आशीष भी है हमारे साथ, हिमांशु भी हैं। हिमांशु, आपके पास पहले आते हैं, बताइए क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, संसद में हैं आप। देखिए, अभी बीजेपी के जो लोकसभा सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनसे मैंने बात की, एक छोटा इंटरव्यू किया है। बीजेपी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ये कहा है कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को रोका ज़रूर है, लेकिन राहुल गांधी को बरी नहीं किया है इस मामले में। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया था और एक विशेष जाति को उन्होंने गाली दी। सुब्रत पाठक जो है, उनकी दलील है कि सबसे बड़ी न्यायालय जो है वो जनता की न्यायालय है और 2024 में जनता जो है वो इसका जवाब देगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने औपचारिक तौर पर यह कहा है कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और साथ में ये भी कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कॉशन भी किया है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, जो सवाल बीजेपी लगातार उठाती रही थी। और साथ में बीजेपी ने यह भी कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोका जरूर है, लेकिन बरी इस मामले में नहीं किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल संसद के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कितनी जल्दी लोकसभा सचिवालय पहुंचेगा। मेरा सवाल यही था, कितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा ये, मेरा सवाल यही है। हिमांशु, देखिए, इसमें औपचारिकताएं हैं, क्योंकि एक बात जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में सेक्रेटेरिएट तभी आगे कोई पहल कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसकी आधिकारिक कॉपी जो है वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास आए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की समीक्षा करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, उसके बाद आगे जो कुछ भी जरूरी कार्रवाई है और पहल है वो की जाएगी। लक्षद्वीप के सांसद फैजल के मामले में महीनों लग गए थे, आपको याद दिला दूं। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है, उसकी कॉपी जो है, ऑफिशियल कॉपी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास आए। उसके बाद सेक्रेटेरिएट के जो अधिकारी हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो आदेश को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी मोडालिटीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए, उन मोडालिटीज़ पर प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। तो ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश है उसकी कॉपी यहाँ पहुँचती है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा करने के बाद कितनी जल्दी उसको लागू करने का फैसला करते हैं। मुझे लगता है इस पर वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल संसद भवन में चाहे वो बीजेपी के सांसद। आशीष, आपको शायद रजिस्ट्री से और जो वकील हैं बाकी जो राहुल गांधी के पक्ष से लड़ रहे थे उनसे साफ होगा कि कितनी जल्दी वो स्टैम्प्ड कॉपी, जो आधिकारिक कॉपी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, वो लेने की तैयारी में। जी देखिए, बिल्कुल वो ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि उसमें लगेगा, क्योंकि अभी अपलोड हो जाएगा आदेश। डिजिटल आदेश आजकल आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अपलोड होते हैं। तीनों जज जो हैं वो साइन करेंगे इस आदेश को। जाहिर तौर पर ये कोर्ट में लिखवाया हुआ आदेश था, डिक्टेट कराया गया था, अभी इसमें करेक्शन होगा और उसके बाद वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा और उसके बाद तीनों जज उस पर साइन करेंगे और उसके बाद वो जजमेंट अपलोड भी होगा और सर्टिफाइड कॉपी जो राहुल गांधी के वकील है वो ले सकते हैं, कोई भी पक्षकार ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि ये केस अब काफ़ी लंबा खिंच भी चुका है और ऐसे में कोई भी पक्ष ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछली बार फैजल के मामले में भी यही हुआ था। जब वो यहाँ पर आए सुप्रीम कोर्ट ये शिकायत करने के इतने दिनों बाद भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई, तो सुनवाई से ठीक पहले सदस्यता बहाल हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई मौका अब नहीं कोई चाहता होगा लोकसभा सेक्रेटरीट भी कि ऐसा मौका दोबारा आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस गंभीरता से, जिस तत्परता से, जो जल्दी इस मामले को किया है, क्योंकि हमने पिछली बार हियरिंग में ये बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले को जल्दी निपटारा करेंगे इस मामले का। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता था कि इस मामले को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा था कि इस मामले को इतना लंबा जो खींचा गया निचली अदालत और हाई कोर्ट में, वो भी ठीक नहीं था। इसलिए आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी चौड़ी बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित करके आदेश देता है, उसने फौरन आज ही देखिए, आज ही पहले दिन जब हियरिंग हुई थी तो सिर्फ नोटिस जारी हुए थे, वो एक प्रक्रिया है, क्योंकि आप कोई भी फैसला देने से पहले आपको अदालत को नेचुरल जस्टिस जो है उसका पालन करना होता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का, यानी दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका देने का। दूसरा पक्ष आज आया, उसने अपनी बात कही, राहुल गांधी का पक्ष सुना और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन तुरंत, यानी 1-1.5 घंटे की हियरिंग में 1 घंटा हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और 5 मिनट के भीतर अपना फैसला सुना दिया। ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया
5 मिनट के लिए तीनों जज अंदर जरूर गए थे चैम्बर में, ये विचार करने के लिए कि इस मामले में क्या किया जाए, और वो जरूरी भी था। एक प्रक्रिया है जो उन्होंने पालन किया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी जल्दी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, इतनी जल्दी सुनवाई कर रहा है, सुनवाई करके वो आदेश सुरक्षित नहीं रख रहा है, वो एकदम से ऑर्डर कोर्ट में प्रोनाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी को जल्द और तुरंत फौरी राहत उनको मिलनी चाहिए। उनकी संसद सदस्यता है वो बहाल होनी चाहिए। और ऐसे में अगर लोकसभा सेक्रेटरीट सुप्रीम कोर्ट की इस भावना के, इस संकेत का इशारा नहीं समझता है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त भी हो सकता है इस मामले में। जी, यहाँ पे मनोरंजन में 2 चीजें कहना चाहती हूँ। एक, जब लोअर कोर्ट में ये मामला था, उस समय जब ये मामला उठा तो उस समय ये भी एक बात सामने आई थी कि खुद कांग्रेस की तरफ से अपील करने में देरी हुई, इस मामले में अपील करने में देरी हुई, इस पर काफी चर्चा हुई थी। दूसरी चीज ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए मोहम्मद फैजल हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आप जिनका नाम ले रहे थे, एनसीपी के सांसद हैं लक्षद्वीप से। फैजल, अब आप बताइए, आज जो राहुल गांधी का फैसला आया है, जब ये पिछली बार हुआ था तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने पूरी प्रक्रिया बताई थी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने में कितना वक्त लग सकता है और आपको कितना लगा था, हमारे दर्शकों को बताएं। अभी वापस नंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क आप फैजल, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक जो अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बरी नहीं किया गया है, उनको राहत मिली है, इसका क्या मतलब है? जी, आप बाबा सीधे सीधे हम लोग इस तरह से दर्शकों को समझाएंगे। इस केस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि निचली अदालत से उनको मोदी सरनेम केस में सजा हो चुकी है, उनको दोषी करार दिया गया और 2 साल की सजा हुई। दोषी करार देने को और 2 साल को, दोनों को उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन उनके लिए सबसे पहला मामला ये था कि वो अपनी सदस्यता, जो संसद सदस्यता चली गई है 2 साल की सजा होने के कारण, उसको किसी तरह बचाएं। तो उन्होंने एक अंतरिम अर्जी डाली सेशन कोर्ट में और कहा कि उनकी 2 साल की सजा पे तो स्टे आपने कर दिया है, उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनको सजा नहीं काटनी है, लेकिन जो कन्विक्शन है, दोषी जो करार दिया गया है, उस पर आप स्टे कर दीजिए ताकि मेरी संसद सदस्यता बहाल हो जाए फिलहाल, जब तक अपील लंबित रहे। सेशन कोर्ट ने इंकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने इंकार कर दिया तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में ये बात कहा कि उनकी कन्विक्शन पर स्टे किया जाए, दोषी करार देने पर स्टे किया जाए, तो लेकिन हाई कोर्ट ने भी इंकार कर दिया। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ और उनकी जो संसद सदस्यता है वो बहाल हुई है, अपील पर सुनवाई नहीं हुई है। जो मेन केस, जो मुख्य केस है, वो सेशन कोर्ट में गुजरात के अहमदाबाद के अभी पड़ा हुआ है, वो ट्रायल अभी उनका वहां पर चलेगा। सेशन कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो निचली अदालत ने दोषी दिया है, 2 साल की सजा दी है, वो सही है कि नहीं दी है। अगर सेशन कोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देता है और उनको एक्विट कर देता है, बरी कर देता है, तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बरकरार रखता है तो मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो मेन केस अभी जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका ट्रायल पे कोई असर, जो ट्रायल के बाद जो अपील चल रही है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने टिप्पणियां की हैं निचली अदालतों के आदेशों पर, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मांग ये की गई कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां जाकर ये मांग कर सकते हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी को इस केस में पूरी राहत नहीं है, ये केस तो अभी चलता रहेगा, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये है, बड़ी राहत ये है कि वो संसद में, उस संसद में जिसके दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे इस केस के कारण, उस संसद के दरवाजे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खोल दिए हैं। और जिन अदालतों ने उनको राहत नहीं दी थी, उनको एक संकेत देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश दी है कि जब अदालत अपने आदेश दें तो उनमें कारण भी लिखें और जो क्षेत्राधिकार संविधान ने उनको दिया उनका पालन करें। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए बताया है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने लिखा है कि सांसदों को कैसा बर्ताव करना चाहिए पब्लिक लाइफ में, कहीं ना कहीं ये संकेत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए, अपनी टिप्पणी के जरिए हाई कोर्ट और निचली अदालतों को पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये भी मान्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आज बड़ा ग्राउंड यहाँ पर बाबा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि अगर ऐसे मामलों में जहाँ पर 2 साल की सजा, हीनियस मामलों की बात नहीं है, चोरी डकैती मर्डर भ्रष्टाचार उनकी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलों में अगर किसी को अयोग्य करार दिया जाता है
तो वो सिर्फ वो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता, पूरे क्षेत्र की जनता उससे प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बड़ा ग्राउंड है, और ये मील का पत्थर साबित होगा आगे चलकर ऐसे मामलों में जब अदालतें तो कोई फैसला जिम्मेदारी करेंगी। जो तो है एक बड़ा आशीष आधार साबित होगा। मनोरंजन, जी। वो राहुल गांधी की है। जब कोर्ट कह रहा है कि एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र को प्रभावित ना होने दे, फौरन वो जाएं लोकसभा सचिवालय। और सेशन कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई है। दूसरी, अब हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अधीर रंजन ने कहा है कि मैं आज ही स्पीकर साहब से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा इस बारे में कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार की जाए जल्द से जल्द। पता नहीं अब राहुल गांधी खुद आते हैं या फिर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू कर दिया है संसद में। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से दलीलें पेश की थी, वो सवाल पिछले कई महीनों से कांग्रेस के नेता उठाते रहे थे, और ये एक बहुत बड़ी राहत है न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और जैसे ये फैसला की जो खबर है वो संसद के गलियारों में पहुंची, मैंने कई सांसदों से बात की है और सब बहुत ही लाइट तरीके से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी भी भाग लेंगे, और इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी थी इस मामले को लेके कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और जैसे ही फैसला वहाँ पर पहुँचा तो हर तरफ इसकी चर्चा संसद भवन परिसर में शुरू हो गई कि अब राहुल गांधी बहुत जल्दी फिर से लोकसभा में आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बात मैंने पहले कही, सुब्रत पाठक पहली प्रतिक्रिया जिस बीजेपी के सांसद ने दी है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सज़ा दी गई थी उसको रोका ज़रूर है, लेकिन जैसा आशीष कह रहे थे अभी तक उन्हें बरी नहीं किया गया इस मामले में। और ये भी बीजेपी मानती है कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित किया था राहुल गांधी ने, एक विशेष जाति को के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया लेकिन बरी नहीं किया। और ये बात भी कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सबसे बड़ी न्यायालय जो है वो जनता की न्यायालय है। 2024 में राहुल गांधी को इसका जवाब मिलेगा, जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो राजनीतिक तौर पर भी मैं जानना चाहती हूँ, दो फैक्टर्स मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दो चीजें होंगी। ये शायद कांग्रेस मुख्यालय का, यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आ रही हैं, अगर कैमरा नीचे हो तो फिर पता चलेगा, अभी फिलहाल झंडे कांग्रेस के दिख रहे हैं। हिमांशु, दो फैक्टर्स जानना चाहती हूँ। एक तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस बहाल हो जाएगी, दो वो चुनाव लड़ सकेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब जो पूरा आधार है सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप ऑब्जर्वेशंस को देखें, जब हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 2 साल तक की सज़ा दी गई है। उसके पीछे आधार क्या है ये लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने नहीं बताया था, और हाई कोर्ट ने भी इसको बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि जो अयोग्यता का सवाल है वो तभी लागू हुआ था जब 2 साल तक की सज़ा उन्हें दी जाती। तो 2 साल ही क्यों दी गई, क्या उससे कम सज़ा उन्हें नहीं दी जा सकती थी? और दूसरी बात, जो उस फैसले का जो असर है वो पूरे संसदीय क्षेत्र पर पड़ता है, और केरल के जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी लोकसभा में कर रहे थे वो बिना किसी प्रतिनिधि के है, यानी वहाँ की जनताओं की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको संसद में रखने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो अगर आप किसी भी सांसद को इस तरह से अयोग्य करार देते हैं, 2 साल तक की सज़ा उन्हें दी जाती है, तो उसका असर जो है वो उनके संसदीय क्षेत्र पर भी पड़ता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा आशीष कह रहे थे, मुझे लगता है कदमनी एक बहुत दूरगामी असर होगा, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। जी, अब आप अपने दर्शकों को बता दें कि कैसे होगी सदस्यता बहाल, क्योंकि मैं बार बार ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ और आशीष भी मेरे साथ बन रहे हैं कि अब राहुल गांधी को करना क्या होगा कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक प्रतिवेदन देना होगा कि जो आदेश आएगा अब है सुप्रीम कोर्ट है उसका, और वो अनुरोध करेंगे कि उनकी सदस्यता बहाल की जाए। लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है उन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगा और उसके बाद वहाँ से जो है वो सदस्यता बहाल का आदेश जारी किया जाएगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, एक बात जान लीजिए आप। और मोहम्मद फैजल के केस में मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन समय सीमा अगर नहीं भी होती है, लेकिन अब तो बात राहुल गांधी के ऊपर आती है ना कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं, जब आपको राहत मिल गई कोर्ट से, तो ये तो उनके ऊपर आएगी बात। लेकिन हमने एक उदाहरण देखा है कि लक्षद्वीप के सांसद के केस में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, मार्च तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई, तो मोहम्मद फैजल
दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए थे। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज मैं जानना हाँ चाहती जी। हूँ, क्योंकि आपने मोहम्मद फैजल से लगातार बात की है। हाँ। तो क्या फैसला आने के बाद उन्होंने सचिवालय को चिट्ठी लिखी और जी। तब उनका मामला लटका रहा है? जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी। हाँ। उसके बाद जनवरी में वो जाके उन्होंने सबमिट किया कि मेरा मुझे बहाल की जाए। वेणुगोपाल साहब कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। चले गए हम अभी, अब आपको फिर से दोबारा से रिवाइंड करके बताएंगे वो क्या कह रहे हैं। तो आप समझिए। अब आशीष, मेरे बात को ध्यान दीजिए, आपने ये सब कवर किया है। फैजल के केस में जनवरी में आदेश आता है, मार्च तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है। इसी बीच में जो है वो वहाँ पे चुनाव आयोग जो है उपचुनाव घोषित कर देता है। बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं दोबारा, तब जाके उनको सदस्यता मिलती है। अब आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी और लक्षद्वीप के एक सांसद में अंतर हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई अंतर नहीं है, दोनों सांसद हैं। तो कितना वक्त लगेगा ये अभी क्लियर नहीं है कि इस सत्र में राहुल गांधी भाग ले पाएंगे या नहीं। आशीष, पहला स्टेप तो ये होगा, जैसे आशीष मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ और हिमांशु आपसे भी, कि पहला कदम अब इस फैसले के बाद पहला कदम ये है कि राहुल गांधी के तरफ से उस आदेश को लेकर लोकसभा सचिवालय में एक आवेदन किया जाएगा कि ये आदेश आया है और आप हमारी सदस्यता वापस बहाल करें। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि लोकसभा सेक्रेटेरिएट तभी आगे कोई पहल कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसकी आधिकारिक कॉपी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास हो, क्योंकि उनके अपने लेकिन लीगल हम तो देख एक्सपर्ट्स चुके हैं। हैं ना स्पीकर उसके हिमांशु, बाद उसको हम देख चुके हैं कि 2-2 महीने लगे हैं। हम देख चुके हैं 2-2 महीने लगे हैं। आशीष, आप बताइए, 2-2 महीने लगे हैं, फैजल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। जी बाबा, एक और बहुत बड़ा अंतर है, वो आपने शायद गौर नहीं किया। वो अंतर ये भी है कि डिस्क्वालीफाई करने में फैजल को भी थोड़ा वक्त लगा था, 10-12 दिन शायद लग गए थे लोकसभा सचिवालय को उनको डिस्क्वालीफाई करने में। लेकिन यहाँ राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया वो शायद 2 दिन के भीतर, 48 घंटे के भीतर ही ये नोटिफिकेशन आ गया था कि उनकी जो सदस्यता है वो उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं। तो उस पर भी सवाल उठा था उस समय कि और एक बार जब अदालत से कन्विक्शन हो जाती है, दोषी करार दिए जाते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता चली जाती है या कोई प्रक्रिया है। तो ये एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर भी होगा कि जब जितनी जल्दबाजी से आपने, जितनी तत्परता आपने संसद सदस्य को कि उसकी सदस्यता रद्द करने में दिखाई, तो ऐसे में जब उनकी बहाली के आदेश, उनको राहत के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी जल्दी से सुनकर दिए हैं, तो क्या आप उन आदेशों पर बैठे रह सकते हैं, उन आदेशों पर टाइम खींच सकते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जवाब देना पड़ सकता है उनको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के लिए दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के बंद हो गए हैं। वो दोबारा यहाँ आ सकते हैं कुछ घंटों का इंतजार करके, कुछ दिनों का इंतजार करके, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पूरे मतदाता क्षेत्र प्रभावित होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मन में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि अगर संसद का सत्र चल रहा है और उसने आदेश दिए हैं और उस आदेश का जल्दी पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतदाता वो क्षेत्र फिर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्रतिनिधि संसद में जाकर अपनी बात नहीं रख पा रहा उस क्षेत्र की। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। मुझे नहीं लगता कि उतना वक्त लगेगा जितना फैजल के समय लगा था।